साथियों को नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे एडिशन पे हैं और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या उसके जो प्रोडक्ट हैं या प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं किसान, उनके स्टॉल पे हैं और हमारे साथ फार्मर्स भी हैं, साथ ही हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं जो यहाँ पे विजिट करने आए हैं। और अगर बात करें कि फार्मरों को प्रोत्साहन देने आए हैं यहाँ पे कि किस तरह से वो अपने आप को और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और सर से भी बात करेंगे कि फार्मरों यहाँ पे जो भी फार्मर आए हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं और किन किन चीज़ों की यहाँ पे ज़्यादा क्रेज़ देखी जा रही है। तो पहले तो हम फार्मर से बात करेंगे। सर, पहले तो आप अपने कंपनी और आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सैल्यूटिंग फार्मर से मैं आर्येंद्र बड़गोती, फैमिली फार्मर मुरादाबाद, और फैमिली फार्मर मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हमारा एफपीओ है जो कृषि विभाग के सहयोग से संचालित हो रहा है। और आज इस इंटरनेशनल एक्सपो में कृषि विभाग के माध्यम से ही हमको यहाँ स्थान मिला है। और पिछले 2016 से हम प्राकृतिक खेती करते हैं और पहले सब्जियों की खेती की, उसके बाद गन्ने की खेती की प्राकृतिक तरीके से गन्ने को पैदा किया। और जब 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को ऊपर प्रचार प्रसार किया, मिलेट्स ईयर घोषित किया, तो हमने अपने क्षेत्र में, चूँकि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, तो वहाँ पर कैसे मिलेट को लगाया जाए इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आज हमारे खेतों में गन्ने के साथ मिलेट्स पैदा कर रहे हैं हम, और पैदा करने के साथ साथ प्रोसेसिंग फार्म के ऊपर अपने घर के अंदर कर रहे हैं। उससे वैल्यू एडिशन करके मिलेट्स के गन्ने के रस का इस्तेमाल करके हमने हिंदुस्तान का पहला लड्डू मिलेट्स का बनाया है जो गन्ने के रस से बनाया है। और वो कई राज्यों में हमारा ऑनलाइन जाता है, लोकल में भी बिकता है। कृषि विभाग के माध्यम से 2 आउटलेट हम लोगों को दिए गए हैं, मुरादाबाद में एक मंडी समिति में, एक विकास भवन में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं हमने उसको गन्ना मुख्य आधार बनाया, मिलेट्स आया, मिलेट्स को उसका वैल्यू ऐड की और वो सारे प्रोडक्ट यहाँ हम एक्सपो में लेकर आए हैं। बहुत ही तगड़ा कस्टमर्स का रेस्पॉन्स मिल रहा है। हम ये कहते हैं उनसे हमारा प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए, पूरे जितने भी और हैं स्टॉल उन पर जाकर टेस्ट कीजिए, वापस आते हैं। B2B के लिए अभी तक लगभग 70 लोग हमसे हमारे साथ रजिस्टर कर चुके हैं, जो अगले 1-2 महीने में उनसे बातचीत करेंगे। समय दिया है हमने कि एक साथ ज़्यादा को भी हम पहले अपनी तैयारी करेंगे, उसके साथ उनसे बात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, हमारा पहला अटैम्प्ट है। जिस तरीके से सरकार हमको मदद कर रही है, आने वाले समय में हम भी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और ग्राहकों को बहुत स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ हम देंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सर, जैसे आप बताएं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट का कृषि विभाग है वो आपकी हेल्प किया और आप यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी सारे किसानों का सवाल होता है कि कृषि विभाग हम लोगों का सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण भी है कि आपके ज़िले का कृषि विभाग कितनी अच्छी तरीके से आपका सपोर्ट किया कि आप लोग यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आप अपने ज़िले को कहें या कहें कि अपने प्रदेश को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, जो आप यहाँ पे विजिट किए अभी काफ़ी सारे स्टॉल्स में, तो किस तरह से किसान जो यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आए हैं या फिर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनमें किस तरह का उत्साह है, उसके बारे में हमें बताएं और हमारे दर्शकों को पहले आप परिचय दे दें। मैं अपर कृषि निदेशक बीजेएम प्रक्षेत्र उत्तर प्रदेश। मैं कहना चाहूँ कि एक्सपो में जो एग्रीकल्चर का हो रहा है एक्सपोजर बहुत अच्छा है। इसमें स्टार्टअप्स हैं, एफपीओ हैं, हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं और फर्टिलाइज़र का है, यंत्रीकरण है। ये बहुत अच्छा संगम है एक तरह से कृषि का। और हमने मिलेट्स में, जैसा कि अभी बताया इन्होंने, बहुत अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। भारत सरकार की योजना तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन थी, हमने एक अलग से योजना तैयार की है, उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार योजना। अच्छा। जिसमें किसानों को हम हर ढंग की सहायता दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, साथ ही उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं और ज़िले में उनको प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे एफपीओ है, एफपीओ को हम जो है 47.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 50%। ये 95 लाख की अपनी एक यूनिट स्थापित करें और कुछ भी किसान को उसमें नहीं करना है, बस एफपीओ जो है अप्लाई करे। हमारी साइट्स खुलती है, उसमें जिसका ग्रेडेशन होता है, अच्छा अगर 3 साल का वर्क है तो उसको हम देते हैं और ये योजना बहुत प्रभावी है। साथ ही साथ
हम इनको सीड मनी भी दे रहे हैं। अगर बीज उत्पादन करते हैं तो उसके लिए 4 लाख रुपए इनको दिया जा रहा है एफपीओ को, और हमने पिछले वर्ष 45 एफपीओ को दिया है। इस वर्ष भी हमारी प्लान है 45 एफपीओ को देंगे। और सर अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे और भी जो स्टॉल हैं वहाँ पे किस तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट आए हैं और किस तरह के फार्मर्स यहाँ पे आए हैं? देखिए, किसानों की जो ज़रूरत होती है वो बीज की होती है। तो यहाँ पर हमारे 11 प्राइवेट कंपनियों के और कुछ सरकारी कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं। यूपी सीड कॉर्पोरेशन का भी है, और उसके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी, जैसे एफपीओ हैं, स्टार्टअप्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यंत्रीकरण, आप जानते हैं खेती के लिए यंत्रीकरण बहुत ज़रूरी है। यहाँ कई कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं, उससे किसान जानकारी ले रहे हैं, उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के भी स्टॉल हैं, उससे भी वो जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग के साथ गौतम बुद्ध नगर के जो जिला कृषि अधिकारी भी हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं और जो सर विजिट किए हैं और किस तरह से यहाँ के फार्मरों को सपोर्ट करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के फार्मरों को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो एफपीओ, एग्री स्टार्टअप्स या फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका किस तरह से रिव्यू है। पहले तो सर्वप्रथम आपके किसान ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विनोद कुमार, जिला कृषि अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आपको अवगत कराना है कि हमारे इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में कृषि विभाग ने 58 स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें से बीज के, खाद के, एफपीओज के, और हमारे मार्केटिंग का है, और मंडी का है, और इंजीनियरिंग का है। ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो 58 की संख्या में हैं, और सभी तरह के, जितना हमारा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप समझे, डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि आप जिधर सोचेंगे उधर आपको एग्रीकल्चर ही दिखेगा। तो अगर आप चाहे बैंक चले जाएंगे वहाँ पर भी एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दूसरे जैविक पर प्रोत्साहन हो रहा है यहाँ के किसानों को, यहाँ से सभी का। जो हमारे स्टार्टअप या एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनके प्रतिनिधि के रूप में, जैसे यहाँ पर मुरादाबाद से फैमिली फार्मर मुरादाबाद जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसके ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से जितने भी स्टॉल हमारे हैं यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के किसान आ रहे हैं। कम से कम 50 किसान तो सभी बुलाए जा रहे हैं। बाकी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से 75 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कोई आना चाहता है उसका हर समय स्वागत रहता है। उनके लिए विजिट फ्री है, केवल वहाँ से आने जाने का डिपार्टमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से बसें लगी हुई हैं, वो आती हैं और यहाँ पर उनके पास इशू ईजिली हो जाते हैं और विजिट करते हैं। एक नया कंसेप्ट है, नया स्टार्टअप है, नई सोच है, सरकार की सोच है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जितना सी ज़्यादा से ज़्यादा इनका बाय टू सेलर इनका डेमोन्स्ट्रेशन हो सके, बात हो सके एक दूसरे की, तो उससे हम लोग प्रयास करते हैं कि इनकी मीटिंग बराबर होती रहे। पड़ोस में हमारे हाल 15 में एक मीटिंग हॉल भी है, उसके बीच में हम बैठा कर इन लोगों की मीटिंग्स भी कराते हैं, जो एक नई सोच है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास करीब 70 बायर्स आ चुके हैं, तो इस तरह से सभी जितने स्टॉल लगे हैं उन पर जाकर अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी सोच को और अपने कंसेप्ट को, अपने विजन को सब कुछ क्लियर करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि काफ़ी सारे फार्मरों का एक सवाल होता है कि जो भी हमारे यहाँ का कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है, खासकर से तब जब उन्हें कोई सरकारी योजना लेनी होती है तो उस हिसाब से हेल्प नहीं कर पाता या फिर हमें लाभ नहीं मिल पाता, तो किस तरह से आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट में जाके वो संपर्क कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जैसे जैसे हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं और किसान जैसे चाहता है हम उसी तरफ बढ़ते हैं। किसान ने पहले रखा था कि हमको डायरेक्ट मिले, अब इनडायरेक्ट मिले, ऑनलाइन मिले। कितनी पारदर्शिता हमारे साथ हो सके उतनी पारदर्शिता के साथ हम लोग आगे आते हैं। किसानों के आधार पर ही, किसानों की डिमांड के आधार पर ही, कुछ हम अपनी तरफ से नहीं कहते। हमारा विभाग टोटली किसान पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे अगर हमें सीड भी बेचना है तो सीड के लिए भी फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम 2 कुंटल हम देंगे, 2 हेक्टेयर का देंगे। बीज 1 कुंटल लगता है 1 हेक्टेयर में गेहूं का, उसके अनुसार 2 कुंटल हो गया।
तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कवर कर सकते हैं। दूसरे रहे कि जो हम यंत्र देते हैं या फिर और कोई स्कीम का फ़ायदा, जैसे सीड मनी की बात करी सर ने, एपीओज़ को कोई देते हैं, फार्मर को जो भी लाभ देते हैं उसके लिए हमारा पोर्टल बना है upagriculture.com। जनहित गारंटी के तहत उसमें जाके अगर चाहे वो पेस्टिसाइड का हो, चाहे इसका सीड का हो, चाहे फर्टिलाइज़र का हो, उसके लाइसेंस हम ऑटोमेटिक 28 दिन के अंदर देते हैं। वो अप्लाई करता है। अगर वो ये कहता है कि मुझे आपके कार्यालय आके संपर्क करना है तो उसमें संपर्क करने किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अप्लाई कर देगा। जितने पेपर लगे होंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगना होगा तो लगा के उसको रिमूव हो जाता है। और अभी किसान को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, या किसी स्टार्टअप को या किसी एंटरप्रेन्योरशिप को ऑफिस भागने की ज़रूरत नहीं है। निवेश मित्र के तहत भी जा सकता है या upagriculture.com के तहत जनहित गारंटी के तहत भी जा सकता है। और हमारा upagriculture.com जो वेबसाइट है उस पर सारा ऑनलाइन पोर्टल पर पड़ा हुआ है। जो भी आज का किसान जो है सब एक्टिव है, सभी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, आवश्यकता अनुसार उसमें टाइम टू टाइम हर चीज़ का उपलब्धता रहती है, तो अपने इच्छा के अनुसार वो डिमांड कर सकता है। पूरी तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं, किसी भी सोच को इस तरह से नहीं करते कि हमें नहीं मिलता उनको मिल गया। इसमें लॉटरी सिस्टम भी अब आ गया है कि जिसकी किस्मत होगी। सपोज करिए हमारे 5 का टारगेट है हमारे डिस्ट्रिक्ट को, तो 5 में और 100 ने अप्लाई किया है तो उसके सामने लॉटरी होती है। लॉटरी ऑनलाइन होती है, लॉटरी के तहत 5 जो भी आ जाएँ उनको मिल जाता है। तो ये कृषि अधिकारी थे गौतम बुद्ध नगर के, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया, खास तौर से उन किसानों को जो कहते हैं कि हमें सरकारी लाभ नहीं मिल पाता, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का कृषि विभाग काम नहीं करता। सर ने बताया कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी सिस्टम से उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे जो भी फार्मर्स आए हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स कंपनियाँ आई हैं, वो किस तरह से काम कर सकती हैं। और हम लोग यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पे थे, जहाँ पे सर लोग निरंतर विजिट कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। साथ ही साथ जैसे सर लोगों ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग किस तरह से फार्मरों को प्रमोट करते हैं। इसी तरह की और भी स्टोरी देखने के लिए आप लोग बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।